A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and healthy. Welcome to the Daily Vocab Show. आज vocab show का डे 3 है. So let's start today's session. आज का पहला वर्ड है फ्यूरी. अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फ्यूरी एक नाउन है. इसका मतलब है वाइल्ड और वायलेंट एंगर. हिंदी में इसका मतलब होता है रोष जताना किसी चीज़ के ऊपर, गुस्सा जाहिर करना, नाराज़गी जाहिर करना. ये वर्ड आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 4 मार्च 2020 में. इस पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं हम. इसमें लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है किसी बात के ऊपर. सिनोनियम्स देख लेते हैं हम इसके. रेज. रेज होता है अनकंट्रोलेबल एंगर, इतना ज़्यादा गुस्सा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते. मैडनेस, पागलपन. इंडिग्नेशन एंड स्प्लीन. स्प्लीन की स्पेलिंग देख लीजिएगा आप. एंटोनियम्स देख लेते हैं इसके. कामनेस, शांत. काइंडनेस, पीस. यूसेज देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. ही वॉक डाउन द स्टेयर्स इन अ स्टेट ऑफ फ्यूरी. वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गया. द नेक्स्ट वर्ड इज स्पार्स. स्पार्स की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव है. इसका मतलब है इन शॉर्ट सप्लाई और नॉट डेंस, मतलब बहुत कम मात्रा में या फिर ज़्यादा गहरा नहीं होना. इसका हिंदी में बोलते हैं विरल. इस ग्राफ को देखिएगा आप. इसमें 2 ग्राफ दिए गए हैं. एक डेंस ग्राफ है, ये बहुत गहरा है. एक स्पार्स ग्राफ है, ये खाली खाली लग रहा है, ज़्यादा गहरा नहीं है. सिनोनियम्स देख लेते हैं इसके. स्कैंटी. स्कैंटी होता है कम मात्रा में होना. स्किम्पी. स्किम्पी होता है थोड़ा, शॉर्ट एंड रिवीलिंग. मीगर, थिन. एंटोनियम्स देख लेते हैं. अबंडेंट मतलब भरपूर मात्रा में. प्लेंटीफुल, थिक. थिन का एंटोनियम थिक हो गया. सफिशिएंट. यूज़ देख लेते हैं इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज स्पार्स. इस रीजन की पॉपुलेशन स्पार्स है, थोड़ी है. द नेक्स्ट वर्ड इज डिमोलिश. इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से तहस नहस कर देना. ये डिमोलिश वर्ब है. इस पिक्चर को देखिए. इसमें घर को तोड़ा जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है. सिनोनियम्स देख लेते हैं. एनीहिलेट. एनीहिलेट को आप ऐसे याद कर सकते हैं. एनी नाम की लड़की है, उसने पेड़ को हिला हिलाकर तोड़ दिया. डेसिमेट, टीयर डाउन. इरेडिकेट होता है जड़ से उखाड़ना किसी भी चीज़ को. एंड ऑब्लिटरेट. इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा आप. एंटोनियम्स देख लेते हैं. कंस्ट्रक्ट करना, रिस्टोर करना, प्रिजर्व करना, संभाल कर रखना, बिल्ड करना, बनाना किसी भी चीज़ को. ये इसके एंटोनियम्स हैं. यूसेज देख लेते हैं. दे आर गोइंग टू डिमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग. वो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने जा रहे थे. द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीपैथी. एंटीपैथी की अगर हम बात करें तो ये एक नाउन है. इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब जलना, किसी से घृणा करना. इस पिक्चर को देखिए. इसमें ये दोनों लड़के हैं, ये एक दूसरे को बहुत गुस्से में देख रहे हैं, मतलब इनके बीच संबंध ठीक नहीं है. सिनोनियम्स देख लेते हैं. हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी होता है शत्रुता करना किसी भी चीज़ से. एवर्जन होता है डिसलाइक. एनिमोसिटी. एनिमोसिटी को आप ऐसे याद कर सकते हो. एनी है और उसकी मोसी है, उन दोनों में बनती नहीं है. एनिमोसिटी का हिंदी में मतलब होता है शत्रुता करना किसी भी चीज़ से. एनिमिटी. एंटेगनिज्म. एंटोनियम्स देख लेते हैं. जब शत्रुता है, लड़ाई है, तो एंटोनियम्स में तो अच्छा होगा ही, प्यार वगैरह. कॉर्डियलिटी, लाइकिंग, एफिनिटी एंड रैपो. रैपो का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में. यूसेज देख लेते हैं. पाकिस्तान एंटीपैथी इज़ ओपन टू इंडिया. पाकिस्तान की जो दुश्मनी है इंडिया से वो ओपन है, किसी से छिपी हुई नहीं है. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज़ या फिर आउट ऑफ डेट, जो अभी यूज़ में नहीं है और जो अभी चलन में नहीं है. ऑब्सोलीट को आप ऐसे याद कर सकते हो. अब सो लेट, अब बहुत लेट हो गया है इस चीज़ को यूज़ करने में. इस पिक्चर को देखिए. इसमें इस जो CPU चिप हैं वो आजकल यूज़ में नहीं है. बहुत ज़्यादा हाई-फाई टेक्नोलॉजी आ गई है, इन्होंने इसका यूज़ बंद करवा दिया है. ऑब्सोलीट. सिनोनियम्स देख लेते हैं. सुपर एनुएटेड होता है पुराना. इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा. इसमें डबल N है.
एनार्क्रोनिस्टिक, कहीं पर भी एनार्क्रोनिस्टिक, एनार्क्रोनिज्म, एनार्की ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो ये टाइम से रिलेटेड होते हैं। एंटीडिलुवियन, एंटीडिलुवियन का मतलब होता है पुराना या फिर सेकंड हैंड कोई भी चीज़ होती है। एंड वियजू, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है ओल्ड या फिर हैकनेड। हैकनेड की स्पेलिंग देखिएगा आप, HACKNEYED। आई होप आपने नोट कर ली होगी। एंटोनियम्स देख लेते हैं, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी एंड करंट, जो अभी है चलन में। यूसेज देख लेते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ रेंडर्ड माई ओल्ड कंप्यूटर ऑब्सोलीट। नई टेक्नोलॉजी ने मेरा जो ओल्ड कंप्यूटर था वो ऑब्सोलीट बना दिया, मतलब आउट ऑफ डेट, ओल्ड फैशन्ड। अभी हम कुछ ईडियम्स देख लेते हैं ऑब्सोलीट से रिलेटेड ही, क्योंकि बहुत सारे ईडियम्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उनका मतलब भी यही सेम होता है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम साथ के साथ। पहला है फॉलन इनटू डिसयूज, मतलब जो अभी यूज़ में नहीं है, जो ऑब्सोलीट है। पास्ट इट्स सेल बाय डेट, इसका बेसिकली मतलब होता है कोई भी पर्सन जो अभी ओल्ड है और जिसकी अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, ओल्ड पर्सन हु इज़ नॉट यूजफुल। आउट ऑफ द आर्क होता है, आर्क का बेसिकली मतलब होता है संदूक या फिर कोई भी बॉक्स, तो आउट ऑफ द आर्क मतलब ओल्ड फैशन। आउट ऑफ फैशन, जो अभी फैशन में नहीं है। हॉस्ट कॉम्बैट, ये फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अभी चलन में नहीं है ड्यू टू इंजरी या फिर लॉस, मतलब उसमें कुछ खराबी हो गई है इसलिए वो अभी चलन से बाहर है। बिहाइंड द टाइम्स होता है ओल्ड फैशन, आउटडेटेड। ये दो इडियम्स हैं, बिहाइंड द टाइम्स एंड बिहाइंड टाइम। इनमें कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजन रहता है और कभी कभी तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि दोनों ही ऑप्शन आपको दे देता है। तो डिस्कस कर लेते हैं हम। बिहाइंड द टाइम्स का मतलब होता है ओल्ड फैशन, जो अभी चलन में नहीं है, ऑब्सोलीट है जो। द इक्विपमेंट इज़ अ बिट बिहाइंड द टाइम्स, यूसेज देखिए इसका, जो भी इक्विपमेंट है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसमें 3 वर्ड्स हैं, बिहाइंड द टाइम्स 3, एंड इसमें 2 वर्ड्स हैं। तो आजकल की हम जो न्यू जनरेशन है वो व्हाट्सएप या फिर ऐसे कोई भी चैटिंग वगैरह होती है तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा है तो ये आउटडेटेड हो गया, ये सब हम सब शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। ऐसे याद कर सकते हो आप। ट्रिक है बनाने को, कुछ भी बना लो। अगर आपको किसी और मेथड से याद करना है तो आप वैसे कर लेना। बिहाइंड टाइम का मतलब होता है नॉट ऑन टाइम या फिर लेट, मतलब किसी भी जगह पर लेट होना। यूसेज देख लेते हैं, शी वॉज नाउ बिहाइंड टाइम एंड हैड टू रश, वो अभी लेट थी टाइम से और इसलिए उसको जल्दी करना पड़ा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा।